इंडस्ट्री में जानी कहते ही एक ऐसे एक्टर की छवि सामने आ जाती है जिसकी आवाज की कशिश और एक्टिंग के हुनर के लगभग सभी कायल थे। और उनका नाम है राजकुमार, जिन्होंने लगभग 60 फिल्मों में एक से बढ़कर एक रोल किए हैं गाइस। तो चलिए राजकुमार जी के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान पाकिस्तान में हुआ था गाइस, जो कि कश्मीरी पंडित परिवार से हैं। तो गाइस राजकुमार के माता पिता की बात करें तो पिता जगदीश्वर नाथ पंडित और माता धनराज रानी पंडित थी। और भाई बहनों की बात करें तो गाइस 3 भाई थे राजकुमार साहब के, आनंद, बॉबी पंडित, जीवनलाल पंडित, महेंद्र नाथ पंडित, और उनकी 4 बहनें थी। और उनके कस्बे का नाम लोरा लाई है, जो कि अब पाकिस्तान में है। गाइस एक पार्टी में अचानक से राजकुमार साहब और राज कपूर साहब के बीच लड़ाई हो गई और राजकुमार से कहा राज कपूर ने, तुम एक खूनी हत्यारे हो। कपूर ने गुस्से में इसलिए ऐसा कहा क्योंकि कुमार ने कपूर की मल्टी स्टारर फिल्म मेरा नाम जोकर में सहायक भूमिका के उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। राजकुमार ने मिस्टर कपूर को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वह एक हत्यारा हो सकता है लेकिन मैं उससे कभी कोई एहसान मांगने नहीं गया। यह तुम हो जो मेरे पास आए थे फिल्म का प्रोजेक्ट ले। तो गाइज आप भी सोच रहे होंगे कि राज कपूर ने राजकुमार साहब को क्यों कहा हत्यारा, तो उसके साथ भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। राजकुमार अपने दोस्त निर्देशक प्रकाश अरोड़ा और उनकी पत्नी के साथ रात की सैर के लिए गए थे जब उनका एक गुमनाम लोगों से झगड़ा हो गया, जिन्होंने पान की दुकान में राजकुमार को बू करना शुरू कर दिया था। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि एक व्यक्ति की मौत हो गई और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 1 साल के परीक्षण के बाद राजकुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। इसी कारण को लेकर राज कपूर ने राजकुमार को कहा हत्यारा। आपको बता दें गाइस, राजकुमार उनका असली नाम नहीं है। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था और उनको प्यार से सभी लोग जानी के नाम से पुकारा करते थे गाइस। राजकुमार 1940 में मुंबई आए और मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे थे गाइस। राजकुमार की मुलाकात जेनिफर से हुई, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली और जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया गाइस। दोनों को 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 बेटे पुरु राजकुमार, पाणिनि राजकुमार और एक बेटी वास्तविकता राजकुमार थी गाइस। साल 1952 में राजकुमार ने फिल्मों में एंट्री की और सबसे पहली फिल्म रंगीली थी उनकी, और उसके बाद आबशार, घमंड और लाखों में एक नामक उनकी फिल्में आई। लेकिन राजकुमार साल 1957 में आई फिल्म नौशेरवां आदिल की वजह से काफी फेमस हुए गाइज। राजकुमार की चर्चा फिल्म मदर इंडिया के लिए हुआ करती थी, जहां उन्होंने अभिनेत्री नरगिस के पति शामू का किरदार किया था। राजकुमार ने 1967 में हमराज और 1968 में नीलकमल जैसी बेहतरीन फिल्मों में किरदार किया है गाइज। फिल्मों में आने से पहले राजकुमार को फिल्में देखने का कभी भी शौक नहीं था और न ही उनको ये पता था कि वो एक्टर बन जाएंगे। और गीतकार जावेद अख्तर ने अपने एक शो के दौरान राजकुमार के फिल्मों में आने का जो किस्सा शेयर किया था वो आपसे शेयर करते हैं। उन्होंने बताया था कि एक दिन निर्माता बलदेव दुबे थाने में पहुंचे और राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए। उस समय वे अपनी शाही बाजार पर काम कर रहे थे और उन्होंने राजकुमार को फिल्मों में काम करने का न्योता दे दिया, लेकिन राजकुमार ने ये शर्त रखी कि वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जब राजकुमार की 3 फिल्में सुपरहिट हो गई तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जो कि वो इंस्पेक्टर की नौकरी करते थे। और राजकुमार साहब की एक खास बात थी जो कि वो ही कर सकते थे, ये कि उनकी फिल्में अगर फ्लॉप भी हो जाती थी फिर भी वो फीस बढ़ा देते थे गाइज। राजकुमार उन अभिनेताओं में से एक थे जो अपनी शर्त पर काम किया करते थे। वो फिल्में फ्लॉप होने पर भी अपनी फीस बढ़ा देते थे। फिल्में फ्लॉप होने पर राजकुमार का कहना था कि वे अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करते हैं और कभी यह नहीं सोचते कि वे उसमें फेल हुए हैं। राजकुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं लेकिन मैं नहीं। उनकी कई फिल्में काफी हिट रही थी लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो फ्लॉप हो गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने पैसे बढ़ा दिए थे गाइस। राजकुमार ने फिल्मों के लिए अपना असली नाम बदल लिया था, लेकिन उनकी लोगों
ने उन्हें राजकुमार से कम और जानी से ज्यादा पहचाने जाते हैं। अभिनेता के करीबी लोग तक उन्हें जानी नाम से पुकारते थे। फिल्म पाकीज़ा का उनका डायलॉग आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे, काफी फेमस हुआ है गाइस। मदर इंडिया, सौदागर, तिरंगा, मरते दम तक, नीलकमल, पाकीज़ा, दिल अपना, प्रीतप्राई, पुलिस और मुजरिम, हीर रांझा, लाल पत्थर, हिंदुस्तान की कसम, धर्म कांटा, तिरंगा, वक्त, कृष्ण, सुदामा, रंगीली उनकी पिक्चरें हैं जो फेमस हुई हैं। बेताज बादशाह, रंगीली, ये भी उनकी फिल्म्स हैं। और उनके कुछ फेमस डायलॉग हैं जो कि बेस्ट डायलॉग कहे जाते हैं गाइज। एक डायलॉग है, जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। हम तुम्हें वो मौत देंगे जो न तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और न ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। अगला है, हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ को सोचकर उड़ जाएगी। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। जिंदगी एक नाटक ही तो है, लेकिन जिंदगी और नाटक में फर्क है। नाटक को जब चाहे बदल दो, लेकिन जिंदगी के नाटक की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। ये चंद डायलॉग्स थे जो कि राजकुमार जी के फेमस डायलॉग थे। इनमें से एक, इरादा पैदा करो, इरादे से आसमान का चांद भी इंसान के कदमों में सजदा करता है। ये डायलॉग फेमस डायलॉग है राजकुमार साहब। गाइस, उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी बढ़िया थी कि किसी के भी दिल को छू जाती थी अंदर तक। उनकी आवाज भी इसी तरह की थी गाइस। राजकुमार भी देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आकर बस गए। राजकुमार, दिलीप कुमार, देवानंद ये सभी पाकिस्तान में जन्मे, लेकिन इनका ठिकाना बना मुंबई। बलोचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार 40 के दशक में मुंबई आए थे। गाइस, मूल रूप से ये कश्मीरी पंडित परिवार में हुए थे, जैसे कि आपको बता दिया है। और इनके जो 2 बेटे हैं, एक बेटी है गाइस। और अब इनकी फैमिली के बारे में कुछ जान लेते हैं गाइस। पर्दे पर राजकुमार की इमेज भले ही एक रफ एंड टफ अभिनेता की रही हो, लेकिन असल जिंदगी में राजकुमार सच्चे प्रेमी थे। क्या आप जानते हैं, एक हवाई यात्रा के दौरान एक एयर होस्टेस पर उनका दिल आ गया। उन्होंने उस एंग्लो इंडियन लड़की जेनिफर से शादी भी कर ली गाइस। जेनिफर राजकुमार से शादी के बाद गायत्री राजकुमार कहलाई, जिनसे राजकुमार को 3 संतानें हुई। राजकुमार साहब और गोविंदा के एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक किस्सा है गाइस। राजकुमार को गोविंदा की शर्ट बहुत अच्छी लगी। उन्होंने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा इतने बड़े आर्टिस्ट की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि सर, आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा से शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे। 2 दिन बाद गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। राजकुमार साहब अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार की बात है कि पार्टी में संगीतकार बप्पी लहड़ी राजकुमार से मिले। अपनी आदत के मुताबिक बप्पी साहब ने ढेर सारे सोने के गहने पहने हुए थे। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है। उनके इस बात पर पार्टी में मौजूद सभी लोग हंसते हंसते पागल हो गए गाइस। 70 से भी ज्यादा फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले इस नायक की पहचान उनकी डायलॉग डिलीवरी से हुई है। उनका एक डायलॉग है, जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। इस बात का राजकुमार साहब को काफी अफसोस रहा कि इतनी अच्छी फिल्में देने के बाद भी वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ काम नहीं आ रही थी, सफल नहीं हो रही थी। और इसी वजह से रिश्तेदार कहने लगे थे राजकुमार साहब को कि तुम हीरो के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए नहीं है। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा खलनायकी का किरदार निभाओ, उसमें ठीक रहेगा। साल 1952 से लेकर 1957 से तक वो जी तोड़ मेहनत करते रहे, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। और उसके बाद लगभग 7 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद पिक्चर आई मदर इंडिया, जिसमें उन्होंने एक गरीब किसान का किरदार निभाया था। हालांकि फिल्म में उनका छोटा सा रोल था, लेकिन फिर भी फिल्म की अपार सफलता ने लोगों की जुबान पर उनका नाम। 1968 में आई धर्मेंद्र की फिल्म आंखें सुपरहिट रही थी, लेकिन ये सबसे पहले राजकुमार जी को ऑफर हुई थी। रामन सागर की ये फिल्म राजकुमार के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन जब वे फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर उनके पास पहुंचे और कहानी सुनाई तो उन्होंने मना कर दिया और स्क्रिप्ट अपने कुत्ते को दिखाई। कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो राजकुमार साहब ने कहा, मैं तो क्या, मेरा कुत्ता भी इस फिल्म में रोल नहीं करना चाहता है। और इसके बाद ये फिल्म धर्मेंद्र ने की और सुपरहिट फिल्म रही है।
और गाइस पुरस्कारों की बात कर लें तो उन्होंने अनगिनत हिट फिल्मों दी हैं। फिल्म उद्योग में 4 दशकों से अधिक समय बिताया है। उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के साल 1996 में दिया गया गाइस। और गाइस इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए दिल एक मंदिर और वक्त के लिए इन्हें दिया गया। इस प्रकार राजकुमार साहब सिर्फ राजकुमार नाम से ही नहीं थे, वो दिल के भी मनमौजी और शाही राजकुमार जैसे बिहेव किया करते थे गाइस। और आज भी लोग उन्हें हिंदी फिल्म जगत का राजकुमार कहते हैं गाइस। और गाइस इनकी हिट फिल्म पाकीजा थी, जिसमें कि राजकुमार ने मुख्य किरदार के रूप में काम किया था, जो कि साल 1972 में आई थी। लेकिन फिल्म मेकर की पहली पसंद ये नहीं थे। इससे पहले ये फिल्म मूल रूप से राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और धर्मेंद्र को ऑफर की गई थी गाइस। और गाइस वो एक मुखर स्वभाव के थे, गर्म जोशी से मिलते थे सभी के साथ। और कहा जाता है कि उन्होंने प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर को इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उन्हें निर्देशक का चेहरा पसंद नहीं था गाइस। और गाइस उनको गले का कैंसर हो गया था, जिसके चलते 69 ईयर में उनकी मौत हो गई। 3 जुलाई 1996 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया गाइस। और गाइस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।